लड़कियों को तालीम का हक देना कोई बुरी बात तो नहीं है बाबा जान। पढ़ाकू बंदे को बोलकर तंग नहीं करना चाहिए। मैं खान से इंतकाम लूंगी। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इस गांव की रस्म है, यहाँ की कोई लड़की भी अपना नाम नहीं बताती किसी गैर मर्द को। ठहरो, ठहरो, रुको। ठहरो, रुको। तुम बताओगी ना? छोड़ दो। ये क्या कर दिया खान मजीद? गूंगे बाबा की बेटियां थी, डूब के मर गई। मगर वो अभी मरी नहीं है, हमें उनको बचाना चाहिए। ओए 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 ओए, कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बच गई तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। ये हमारे जुर्म की दास्तान अपने दिल में छुपाकर अगले जहान चली गई। और हाँ, तुम्हारा अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तुम फौरी तौर पर शहर को निकलो, निकलो निकलो, हरी आप जाओ जाओ, मैं देख लूंगा मैं। इकबाल साहब, राहिल साहब आपको याद कर रहे हैं। वो फ्रांस के दौरे पे जा रहे हैं और कह रहे थे कि आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। खैरियत तो है इब्राहिम साहब? हाँ, फ्रांस में कशीदाकारी और मशरक़ी मलबूसात के हवाले से मेला हो रहा है बहुत बड़ा। अच्छा, लेकिन मुझसे मुलाकात किस सिलसिले में कर रहे हैं राहिल साहब? ये तो आप मिलेंगे तो पता लगेगा। जी सर। यस सर। साहब आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, ईमान, ले बेटा, इस तेल में मैंने हकीम की दवाई मिला दी है। ला मेरा बेटा, इस तेरी टांग पे मल दूं, शायद खुदा करे इसी में शफा हो और तू ठीक हो जाए। बस मेरा पुत्र। पर क्या पता था कि बचपन की चोट जवानी तक तेरा पीछा करेगी। दरख्त से क्या गिरी, सारी जिंदगी के लिए रोग ही लग गया। ए ईमान, बेटे एक बात तो बता, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? मुझे पता होता अम्मा तो मैं बैसाखियां फेंक कर हिकरा की तरह
घर में भागी ना फिरती। ये बात तो तेरी ठीक है। ईमान, जरा उधर तो देख। लगता है ये इकरा घर से बाहर गई थी। हाँ माँ, लगता तो ऐसे ही है। हुसैन, हुसैन! जी अम्मा। इधर आ। अगर झूठ बोला ना तो थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे। बोल, तुम दोनों बाहर गए थे? बोल, गए थे? बोलता क्यों नहीं? गए थे या नहीं गए थे? बोल। गए थे ना? छोड़ दो, हम गाँव वालों को बता दो, सबको बता देंगे। रहोगी तुम बताओगी ना? छोड़ दो। इकरा, इकरा, तू भाई के साथ बाहर गई थी? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू बाहर गई थी? इकरा, तेरे कान की बाली कहाँ गई? तू 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 इतनी घबराई भी क्यों है बेटा? माँ, खान मजीद ने उन लड़कियों को नहर में धक्का दे दिया। वो दोनों लड़कियां मर गई माँ। ये तू किन लड़कियों की बात कर रही है? जो खान मजीद और उसके दोस्तों से जान बचाकर भाग रही थी। गूंगे बाबा की बेटियां। इकरा, तुझे खान मजीद ने देखा तो नहीं? लेकिन मैंने उन चारों को देख लिया है माँ। लेकिन बेटा, तू अब ये बात किसी को ना बताना कि तूने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। क्यों माँ? इसलिए कि खान मजीद और बदरुद्दीन दोनों बहुत जालिम लोग हैं, और अगर तूने किसी को बताया तो वो हमारी भी जान के दुश्मन हो जाएंगे। मगर बाजी, झूठ बोलना भी तो बहुत बुरी बात है। अल्लाह कहता है हमेशा सच बोलना चाहिए। माँ, अगर किसी ने पूछा तो मैं सच बताऊंगी, और अगर किसी ने कुछ नहीं पूछा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक कहती है मेरी बेटी। हाँ माँ, इंसान को हमेशा सच ही बोलना चाहिए। खजाना 15 मार्च से ना इस्तेमाल की हुई जोंग की सिम को फौरन लगाओ और अगले 3 महीने। May I come in, sir? Yes, come in. आइए इकबाल साहब, बैठिए। आप आते हैं और आकर चुपके से चले जाते हैं। मैंने इब्राहिम साहब से कहा था इस बार इकबाल आए तो इसे रोक कर रखना, मैं आपसे मिलना चाहता था। सर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। इकबाल तुम्हारे हाथ में कढ़ाई और कशीदाकारी के बहुत अच्छे कारीगर हैं। मैं उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहता हूँ और उन गुमनाम कारीगरों को दौलत और शोहरत से माला माल करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि उस नुमाइश में इन कारीगरों के काम को पेश किया जाए। लास्ट टाइम तुम ये एक एल्बम छोड़ गए थे, इसमें से एक डिज़ाइन मुझे पसंद आया। ये किसने बनाया? सर, ये एक लड़की है ईमान, ही उसकी मेहनत का नतीजा है। गुड। मैं उसकी मेहनत से बहुत से नताइज हासिल करना चाहता हूँ और मुआवजा भी मुंह मांगा दूंगा। क्या बात है, इस दफा गांव से बड़े फ्रेश आए हो।
गांव में कोई चमत्कार हो गया क्या? ना चेहरे पर कोई उलझन, ना कोई थकन, ना बड़े खान साहब की कोई बातचीत। इस दफा कोई नई चीज नजर आ गई है वहां पे? तुम्हें क्या वो चीज मेरे चेहरे पे नजर आ रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल नजर आ रही है। तुम्हारी आंखों में एक रंग रंगीली खुशबू उड़ती नजर आ रही है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। दिल में छुपी बात जान लेते हो तुम। बात को बदलने की कोशिश मत करो, नाम बताओ उसका। यार नाम मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी नाम में रखा क्या है? फिटे मुंह, नाम में सब कुछ रखा है। नाम पता नहीं होगा तो दिल खत किसे लिखेगा? छोड़ें यार, ये सब पुरानी बातें हैं। जब खत लिखना होगा तो नाम भी पूछ ही लेंगे। तीन दिन हो गए हैं बाबे की लड़कियों को गायब हुए, और इसने अभी तक थाने में आके किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हैरत। सर शायद ये उन लोगों से डरता हो जिन्होंने इनकी बेटियों को अगवा किया। कौन हो सकते हैं वो लोग? बाबा जी, आपको किसी पे शक तो नहीं? बोलो। सर यहाँ के जिम्मेदार बहुत असर रसूख वाले हैं, उनके डर से कोई यहाँ ज़बान नहीं खोलता। असर रसूख से क्या होता है? साहब जी आप यहाँ नए आए हैं, गांव में वडेरों का बहुत रोब और दबदबा होता है। सब कुछ सह लेते हैं सर, मगर किसी के सामने ज़बान नहीं खोलते। देखो बाबा जी, आप किसी डर या किसी खौफ की वजह से ऐसा तो नहीं कर रहे। आप बताएं हुआ क्या था, मुझे बताएं। हाँ। हौसला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे आप। हौसला, सब ठीक है, अल्लाह पे भरोसा, सब ठीक हो जाएगा। सब हौसला, हौसला। आतिफ, यस सर। ले जाओ बाबा जी को चाय में पिलाओ, पानी पिलाओ। चले बाबा जी, सब ठीक हो जाएगा। चले, सब ठीक हो जाएगा। चले बाबा जी। अल्लाह पे हैरत है, पता नहीं ये निजाम कैसे चल रहा। हाँ, अब वो नाके पे बंदे चले गए। इकरा के ज़हन से ये वाक़या निकालने का एक ही तरीका है अम्मा। वो क्या ईमान बेटा? किसी तरीके से उसका ज़हन बदला जाए। अगर वो पढ़ाई की तरफ अपना सारा ध्यान लगा दे तो शायद अस्करी रट्टी का ये वाक़या भूल जाए। तो ठीक कहती है ईमान बेटा, और वैसे भी उसके इम्तिहान सर पे है। मैं बात करती हूँ मास्टर साहब से, उनसे कहती हूँ कि इस पे पढ़ाई का जरा बहुत ज्यादा डाल दे, ताकि कोई और बात सोचने का उसे मौका ही ना मिले। खलीफा भरा, ये सब क्या हो रहा है? गूंगे की जवान लड़कियां कोई उठा कर ले गया, गांव में किसी को खबर ही नहीं हुई, कोई बोलता नहीं। ये सब क्या हो रहा है? क़यामत आने की तैयारियां हो रही जफरा बहन, और क्या हो रहा है पता नहीं, उसकी क्या मंशा है, ओदियां ओही जाने। गांव के कुछ लोगों ने उन आदमियों को देखा है जिन्होंने लड़कियां चुपकी हैं, पर पहचानता कोई नहीं। सब पहचानते हैं लेकिन बताएगा कोई नहीं, अगर बताएंगे तो उनकी भी लड़कियां चुपकी जाएंगी। यहाँ मेरे मौला, या अल्लाह खैर कर इस पिंड की, ना अब तो पानी सर से टप चुका है। इस गांव के लोग सारे के सारे